हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो अभी बज रहे रात के 10:45 और मैं यहाँ पे अभी डोरेमोन देख रही थी और मेरा कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे और मैं खाना भी खा रही थी। मेरा डिनर कुछ नहीं है, सांबर और राइस। बिल्कुल अच्छा नहीं है खाना। आज सोचा मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाने का मूड ही नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से ऐसे बात करना चाहती थी कि आज मेरे दिन में क्या हुआ। जैसे सबको पता है कि आज ट्यूसडे था, करेक्ट? ट्यूसडे ही था ना? हाँ। और ट्यूसडे में आप सभी को पता है कि बहुत हेडेक रहता है सो मंथ मिड, और सबको पता है कि मैं नोटिस पीरियड में भी हूँ। तो मेरा क्या है ना कि मुझे थोड़ा खुल के जीना है ज़िंदगी। मतलब तो जैसे सबको पता है कि ऑफिस का काम हेडेक तो होता ही है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा अलग ही यूट्यूबर हूँ, ऐसा लग रहा है। थोड़ा अलग ही किस्म का मेरा कंटेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बोलते हैं स्ट्रगलिंग, है ना? मैं बोलूँगी स्ट्रगल क्या होता है। मुझे घर नहीं होता, मुझे खाना नहीं मिलता, ऐसा वैसा, तो वो स्ट्रगल मतलब आप रोड के बीच में सो रहे हो, आप अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, वो तो मेरा होता ही है। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपके पास कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है। टाइम का खाना मिल जाता है, रहने के लिए घर है, महीने का रेंट पे कर सकूँ उतनी मेरी कैपेसिटी है, और थोड़ा घर में भी पैसा भेज सकूँ वो भी कैपेसिटी है। अपने आप को मैं ज़्यादा खुश रख सकूँ, सब कुछ मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं सब करती हूँ। फिर भी ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। आज आपको मैं एक सीक्रेट बात बताऊंगी अपना, कि मैं 24 साल की हो गई, मुझे डोरेमोन देखना बहुत पसंद है। अब लोग मुझे उस चीज़ में बहुत जज करेंगे कि तो डोरेमोन देखती है, तो डोरेमोन देखती है। मुझे पसंद है। मैं तेरे पैसों के डोरेमोन नहीं देख रही हूँ, या मेरे डोरेमोन देखने से तुझे क्या प्रॉब्लम है ना? मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, सब माई चॉइस। मैं यही बताना चाहूँगी कि हमेशा एक होता है लड़का और एक लड़की में भेदभाव कैसे होता है। देखो, मैं यहाँ पे लड़कों को भी सपोर्ट करूँगी। इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली लड़की हर चॉइस समथिंग लाइक दैट। नहीं, नो 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 नो। इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी देखो। एक लड़की जब होता है, वो लड़की घुमाती है, जाल में फंसाती है, या फिर चीज़ें को अट्रैक्ट करती है, वो एक दो लौंडा नहीं होगा, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको भी पता है वो चीज़। मुझे जो लड़कियां देख रही है, मैं कहीं ना कहीं सच बता रही हूँ। और जो जेन्युइन लड़की होती है, जो जेन्युइन लड़की मेरी जैसी, वो दिखता है कि हाँ ऐसा वैसे वैसे, पर हम सच में बताए ना, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं कभी किसी का ऐसे मार के खाना, 1 रुपया किसी का लेना, या फिर उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, कोई मेरे लिए कर रहा है, दिल से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, पर ऐसे मैं माइंड गेम, सातिर गेम चला के चलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत शांत स्वाभाविक की लड़की हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक भाई है, मेरा एक बाप है। तो मैं सारे दुनिया के लड़कों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो भी मुझे ख़राब बोलता है, मैं उल्टा जवाब सबको देना आता है, पर फिर भी मैं काम रहती हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशन, जो मुझे सिखाया गया है।
इसीलिए मैं यही बोलूँगी, जो कोई आप लोगों को ख़राब बोल रहा है या फिर वो आपको नहीं जानता तब भी आपके बारे में ख़राब बोल रहा है, आप इग्नोर करो। मैं लड़कों को यही बोलूँगी, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या फिर आप दिल से कर रहे हो, अगर वो बंदी या वो बंदा आपको छोड़ के चली जा रही है या फिर आपके साथ नहीं रह रही है या फिर जो भी हो, आप उसके बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि कर्मा इज़ अ बिच, वो उसको देगा, खर्चा उसको देगा। आप ये देखो कि आप कब तक लाइफ में जी सकते हो अच्छे से, शांति से। मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ आपसे। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऑफिस गई, ऑफिस जाके अपना काम किया, मेरे पास कोई कलीग्स नहीं थे, हैं फे करूँ, किसी से बात करूँ। लंच टाइम था, लंच में भी किसी के साथ नहीं बैठी थी, चुपचाप अपना टिफ़िन खा रही थी। ये सुबह का खाना है, मुझे खाना फेंकना पसंद नहीं क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। तो ये सुबह का खाना है, तो अभी मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे छाछ है, बटर मिल्क, ये एक हो जाएगा तो मेरा बचत हो जाएगा कि मुझे 200 रुपये खर्चा नहीं करना पड़ेगा रात को खाने के लिए। एटलीस्ट वो 200 रुपया मैं माँ का मोबाइल रिचार्ज कर सकती हूँ, मेरे डैड का रिचार्ज कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं बाहर का खाना ये सब जितना हो सके मैं अवॉइड कर रही हूँ। और देखो मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, थोड़ा बहुत पिंपल है, बट आप लोग भी पूछ रहे थे मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, रुको। तो ऑफिस में ऐसे खाना खा रही थी अकेले, अच्छा खासा ऐसे वैसे। पांडे पांडे, दरवाज़ा बंद कर दो ना। तो जैसे मैं बता रही थी कि ऑफिस में गई, खाना खाई, अकेले बैठी थी, फिर लंच ब्रेक हुआ, फिर लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, फिर ऑफिस आए, काम किया, जो भी अपना शेड्यूल था सब ख़त्म करके मैं निकल गई घर, पीजी। अब पीजी आई, अब मैं जिम नहीं जा रही हूँ काफ़ी टाइम से, जिम इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ सही से, उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं हो रहा है। जब मेरा सब क्वाइट हो जाएगा, जो प्रॉपर मुझे अपना फिज़िकल टाइम रहेगा, मैं अपने लिए करूँगी। देखो मैं 4 साल अपने आप को दे चुकी हूँ, 4 साल। अगर मैं ये सोचूंगी ना, मेरे डैड कितने, मतलब वो जब 21-22 साल के थे, वो तब से जॉब कर रहे थे आज 60 रिटायरमेंट नहीं होने तक। तो किए ना भाई, 30-35 साल उन्होंने काम किया, मैं 4 साल में ऐसे हो रही हूँ। अब मैं बोलूँगी मेरे डैड ने 1 करोड़ का घर बनाया और मेरे से नहीं, मैं हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ में आपको मन नहीं है, आपका तन मन धन मन कुछ नहीं है, वो चीज़ नहीं होगा। एक होता है ना, एक इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, दिल से प्यार कर रहा है, और आपको उसके लिए दोस्ती अलावा या फिर और उससे आगे आप उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे हो, फिर उसके बाद वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। आप उस इंसान को खोना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसका मतलब नहीं निकला तो वो चला गया। तो इसमें भी हमारी गलती। देखो जो भी चीज़ होती है, अगर एक लड़का और एक लड़की के बीच अगर कुछ भी सीन होता है तो हमेशा लड़कियों को ही घर वाले बोलते हैं, या फिर उसके दोस्त लोग लड़की को ही इल्ज़ाम देते हैं, या फिर लड़की अगर कुछ भी अच्छी हो ना हो उसको आर नाम से बुलाया जाता है। जैसे कॉमन थिंग, बहुत इजीली कुछ भी नहीं होता, गाली देती है एक लड़की। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही बोलना चाहूँगी कि देखो ज़िंदगी में हर कोई आएगा, हर कोई जाएगा। मैं आज इतनी अकेली हूँ कि मुझे लोग छोड़ के नहीं गए, मैं खुद दूर हो गई, क्योंकि मेरे इतने बेकार दोस्त थे, इतने फालतू दोस्त थे भाई। बैक बिचिंग तो किए, मानती हूँ, पर उनके साथ जब थी तो मज़ा भी आता था। अब जब मैं उनके साथ नहीं हूँ ना, मुझे पीस है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे बारे में अब कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। मैं पहले बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, मेरे काफ़ी वीडियो देखोगे ना, मेरे बारे में कोई क्यों ख़राब बोलेगा, मैं ऐसे हूँ,
100 लोगों में 100 लोग अच्छा बोलने चाहिए, एक भी क्यों खराब बोलेगा, ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं। मैं गाइस आपको भी यही बोलूँगी, घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा एक्स हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारा प्रेजेंट मेरे बारे में क्या सोचता है। आप बस ये देखो कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आज अगर मैं कमा के नहीं खाऊंगी, या फिर मैं अपने घर वालों को नहीं दूंगी, या फिर मैं अपने आप को नहीं दूंगी, तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बहुत बोर कर रही होंगी या फिर कुछ भी हो सकता है, पर थोड़ा सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ। आप शायद जो मेरा वीडियो देख रहे हो, शायद आप 23 साल के हो, 22 साल के हो, 20 साल के हो, 19 साल के भी होंगे, 35 साल के हो, 20 साल के हो, या फिर 40 साल के भी हो। पर एक ही बात बोलूँगी, नॉइज हो रहा है क्या? इज इट? अब ठीक है। तो जो भी एज के देख रहे हो ना, मैं बहुत दिल से बोलती हूँ, जो 40-35 साल उम्र के जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी हो, आपको सैल्यूट है। आप अभी भी काम कर रहे हो, आप अपनी एज के हिसाब से अपनी फैमिली से देख रहे हो, बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों को दिल से सैल्यूट करती हूँ। पहले तो मैं अपने माँ बाप को करूँगी। आजकल की ज़िंदगी में ना लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, एक रिलेशन, ठीक है, 5 साल लिव इन में रहते हैं लोग, फिर क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, छोड़ देते हैं। वही अगर शादी करके अगर आप तलाक लेते हो ना, डिवोर्स लेते हो ना, तो वो रिलेशन को बहुत गंदी नज़र से दुनिया देखती है ना, है ना, कि डिवोर्स है भाई, क्या है। और ब्रेकअप पैचअप में वो, अरे ब्रेकअप एक्स पास्ट होता है, पर वो डिवोर्स शादी करके जो चीज़ करो, 2 साल में भी अगर डिवोर्स हो जाता है, तो बड़ी भाई दुनिया में तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों का ये मेंटेलिटी है। तो वो भी कुछ लोग देख रहे होंगे, सिंगल मदर मेरा वीडियो देख रही होगी, जो एक बच्चा है, इसका जो पति है या तो फिर नहीं है या फिर किसी और के साथ चला गया, जो अपने आप को बहुत हील करता है कि मैं अपने बच्चे को भी देखूँ, अपने आप को भी देखूँ, उनको भी सैल्यूट है। तो मैं इन लोगों से ना बहुत इंस्पायर होती हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ, मैं हो रही हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं। और आज उड़ीसा, मैं उड़िया हूँ और उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, पर हाँ, मैं उड़िया हूँ। मते ओडिया आसे, मु ओडिया घरर छुआ, खांटी संबलपुरिया। ओके, तो अभी जो मैंने ओडिया में बोला, मैंने बोला कि मैं उड़िया का ही लड़की हूँ, खांटी ओडिया हूँ, खांटी संबलपुरिया हूँ, वो मैंने बोला। तो मैं वही बोलूँगी कि एक ही लाइफ है, सबके लगे हैं। जो अच्छा अंधा पैसा कमाता है उसके भी लगे हैं, और जो अंधा पैसा नहीं कमा रहा, जो सिर्फ 2 रोटी चावल ढूंढता है, उसके भी लगे हैं। सुकून से कोई भी नहीं है आज की दुनिया में, पशु पक्षी भी नहीं है। बारिश हो गया तो उनका घर टूट जाएगा। जंगल, शेर, अगर उसको नहीं मिला मांस, हिरन नहीं मिली, खाने को नहीं मिला, शेर भूखा रहा, उसके भी लगे हैं। जिंदगी में सबको अलग अलग तरीके से अपना प्रॉब्लम बड़ा ही लगता है। जैसे मुझे अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है। मेरा प्रॉब्लम क्या है मैंने बताया। देखो, मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक? मैं सिंगल रह लूँगी, मैं अपना देख लूँगी, मैं जो भी है बोल देती हूँ। अगर नहीं कर पाई तो मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन से मेरे पे कितना खर्चा किया होगा पढ़ाई पे? 18 लाख, 20 लाख, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, आप लोगों का भी उतना ही हुआ होगा। 7-8 लाख मेरे मास्टर्स में गया, एक साल का 2-2 लाख, ये 4 लाख, और +3 किया मैंने 3 साल, उसमें मान के चलो एक साल का 1.5 लाख।
तो यहाँ पे मिनिमम वहाँ पे 4 लाख, फिर हॉस्टल का बिल अलग से 2 साल का 40-40 हज़ार, मतलब राउंड फिगर करूँगी तो 20 लाख। और मेरे एक KG 1 से लेकर 10+2 तक 20 लाख खर्चा हुआ। 24 साल की हो गई। अगर मैंने 20 लाख भी कमा लिया चलो, पर मैं एक ऋण कभी नहीं चुका सकती अपने माँ बाप को। उन्होंने दिया हुआ मुझे जो प्यार, जो बड़प्पन, जो संस्कार, जो मुझे बचपन से मेरी पोटी सुसु, मेरा तबीयत ख़राब होना, मुझे हॉस्पिटल लेना, रात रात भर तक जगना, मुझे इतना प्यार देना, ये सब कोई भी बच्चा कभी भी भूलना नहीं चाहिए अपने माँ बाप को। भले माँ बाप जब एज होते हैं उनका थोड़ा चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो थोड़े बच्चे टाइप करते हैं, या फिर किसी का महबूब आ जाता है। जैसे लड़के के घर में शादी करके लड़की गई तो लड़की ने कुछ ऐसा तांडव किया और लड़का सीधा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मैं इन सब से खिलाफ हूँ। बचपन से मुझे फैमिली की बहुत ज़रूरत है। मैं हॉस्टल से बली पड़ी हूँ और माँ का हाथ का खाना, भाई बहन का लड़ाई प्यार, ये सब मैं बहुत मिस की हूँ, क्योंकि मुझे कभी ये चीज़ इतना मिला नहीं। तो जब घर वालों से प्यार नहीं मिलता ना, तो हम आउटसाइडर से ढूंढते हैं कि कोई हमें प्यार करे, उस तरीके से हमें सपोर्ट करे। तो कोई अगर झूठा प्यार या झूठा सपोर्ट या झूठा दिखावा भी करता है तो हम जैसे सेंसिटिव लोग हम उस पर फिदा हो जाते हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि हाँ ये जो भी है। मैं यही बोलूँगी कि किसी पे भरोसा मत करो, लड़का लड़की दोनों को बोलूँगी, क्योंकि आखिर में कोई भी नहीं रहेगा। आपकी शरीर भी आपको छोड़ देगा, आपका सुंदरता भी आपको छोड़ देगा। एक जो होता है दिल साफ, वही चीज़। अभी आप अकेले हो, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, वो भगवान रास्ता दिखाएगा। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलेगा, ज़रूर खुलेगा। आप बस सब्र रखो। और बाकी क्या है, बाकी तो चलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, अप एंड डाउन्स, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पर ये माँ बाप एक बार गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। है ना। हम थोड़े अच्छे बनते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, है ना। मैंने जैसे बताया मेरे बचपन की स्टोरी बहुत 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 अलग है। मुझे कभी किसी का साथ नहीं मिला। 1 साल में प्यार भी धोखा दिया। 2-3 साल में जो दोस्त बने थे वो भी सब झूठे निकले। माँ बाप रूठे हुए हैं। शादी करने होता है ना, वो घर वाले शादी समथिंग लाइक दैट। तो बस वही चीज़ है कि मैं नहीं चाहती अभी ये सब। बाकी आप देखो, जो भी रहो खुश रहो, इतना मत सोचो। फैन ऑन कर। बाकी एक ही लाइफ है, सब सॉर्टेड हो जाएगा, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो हूँ ही। बस यही बोलना था मुझे स्पेशली इस वीडियो में। मुझे 5 लाख व्यूज़ 10 लाख व्यूज़ में नहीं चाहिए। 500 लोग भी देखोगे तो दिल से देखना। बहुत दिल की बात बोली हूँ।